मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। ऐसा कहना है भारत के बिजनेस आइकन रतन टाटा जी का। दोस्तों, रतन टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा ग्रुप कंपनी के सेवामुक्त चेयरमैन हैं। वो 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे हैं। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, परंतु वो अभी भी टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के बंबई शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम नवल टाटा व माता का नाम सोनू टाटा है। रतन टाटा जमशेदजी टाटा के पोते हैं। जब रतन टाटा केवल 10 साल के थे तथा उनके भाई जिमी टाटा 7 साल के थे, तभी 1940 में उनके मम्मी और पापा ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। तब उनकी दादी नवाजबाई ने उनका पालन पोषण किया। रतन टाटा जी की एक सौतेली मां भी है जिसका नाम है सिमोन टाटा, तथा उनका एक लड़का है नोएल टाटा। रतन टाटा जी की आरंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन स्कूल से हुई। इसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। भारत लौटने से पहले रतन टाटा ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जोन्स और एमोन्स में कुछ समय के लिए कार्य किया। इसके बाद उन्होंने 1961 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर कार्य किया। सन 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। उस वक्त नेल्को कंपनी की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को न सिर्फ नुकसान से उबारा बल्कि 20% हिस्सेदारी भी बढ़ा ली थी। लेकिन उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया, जिससे आर्थिक मंदी की वजह से कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सन 1977 में नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा। इसके बाद रतन टाटा ने कपड़ा मिल की कमान संभाली। उस वक्त यह कंपनी भी घाटे से गुजर रही थी। रतन टाटा ने इस कंपनी में निवेश बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन निवेश पूरा ना हो सका, जिसके कारण इस कंपनी को भी बंद करना पड़ा। टाटा कंपनी के निर्माता और रतन टाटा के दादा जमशेदजी टाटा ने रतन टाटा की काबिलियत को देखकर उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। लेकिन उस वक्त रतन टाटा को बिजनेस का ज्यादा अनुभव नहीं था, जिसके कारण कंपनी के अधिकारियों ने रतन टाटा जी का विरोध किया। लेकिन बाद में 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज व अन्य कंपनियों का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को शिखर तक पहुंचाया। चलिए अब बात करते हैं उस घटना की जिसका जवाब रतन टाटा ने अपनी सफलता से दिया। टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में निकाली। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन इंडिका कार को बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला।
जिसके कारण कुछ सालों में ही टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। टाटा मोटर्स के साझेदारों ने रतन टाटा को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया और टाटा मोटर्स को बेचने का सुझाव दिया। इसके लिए रतन टाटा व टाटा मोटर्स के साझेदार अपनी कंपनी को बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड कंपनी के पास पहुंच गए, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। फोर्ड कंपनी की कमेटी के साथ टाटा व उनकी टीम की मीटिंग 3 घंटे तक चली। तभी फोर्ड कंपनी के चेयरमैन विलियम क्ले फोर्ड जूनियर ने रतन टाटा को ताना मारा और कहा, जब तुम्हें इस बिजनेस की कोई जानकारी नहीं थी तो तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया? हम तुम्हारी कंपनी खरीदकर तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लगी और वो रातों रात अपनी टीम के साथ अमेरिका से मुंबई वापस लौट आए। रतन टाटा ने अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए पूरी जान लगा दी और कुछ ही सालों में टाटा मोटर्स का बिजनेस बढ़ने लगा और कंपनी को बहुत फायदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी नुकसान में चली गई। 2008 के अंत तक फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। उस वक्त रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी कार लैंड रोवर और जगुआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा और बदले में फोर्ड कंपनी को एक अच्छा दाम देने की बात कही। फोर्ड कंपनी ने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब की बार फोर्ड कंपनी के चेयरमैन विलियम फोर्ड जूनियर अपने साझेदारों के साथ टाटा मोटर्स के मुख्यालय पर पहुंचे। टाटा मोटर्स ने 9300 करोड़ रुपए में जगुआर और लैंड रोवर को अपने अधीन कर लिया। इस बार भी विलियम फोर्ड ने वही बात दोहराई, लेकिन इस बार वो पॉजिटिव वे में रतन टाटा से बोले, आप हमारी कंपनी खरीदकर हमारे ऊपर एक एहसान कर रहे हो। दोस्तों, रतन टाटा जी ने कभी भी अपने विरोधी को अपमानित नहीं किया। यही उनकी महानता का सबसे बड़ा गुण है। टाटा ग्रुप का बिजनेस आज लगभग 100 देशों में फैला हुआ है। कंपनी में लगभग 6.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी की महानता का पता इस बात से चलता है कि वो अपने प्रॉफिट का 60% से ज्यादा हिस्सा चैरिटी और डोनेशन में देते हैं। रतन टाटा एक महान व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल बहुत अवार्ड मिले हैं, जिनकी सूची बहुत लंबी है। भारत सरकार ने रतन टाटा को सन 2000 में पद्म भूषण तथा 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। दोस्तों, आपको रतन टाटा जी की बायोग्राफी कैसी लगी? कमेंट करके ये जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।